बड़ी खबर आपको हम बता दें, अंबाला सेंट्रल जेल में फायरिंग का मामला। महिला कैदी के पैर में गोली लगी थी। गृह मंत्री अनिल विज अब मामले पर गंभीर होते नजर आ रहे हैं। एसपी से जांच के लिए बात की है, ये अनिल विज की ओर से कहा गया। जेल की सुरक्षा का दायित्व जेल स्टाफ के ऊपर है। एसएलआर की गोली चलने पर अनिल विज हैरान है। एसएलआर की गोली तो किसी के पास होती नहीं है, ये गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कुछ दिनों पहले घटना सामने आई थी जहां पर जेल में एक महिला के पैर में गोली लग जाती है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अब इसी को लेकर जांच यहां पर की जा रही है। ये संगीन मामला है और मैंने बात की है एसपी से कि इसकी जांच की जाए। अब जेल की सुरक्षा का दायित्व तो जेल स्टाफ के ऊपर होता है। जेल स्टाफ के भी अगर अंदर एफआईआर किया है तो उसके लिए जेल स्टाफ होता है, लेकिन अगर क्राइम हुआ है तो उसको हम देखते हैं। तो इसलिए हमने कहा है और उसकी बकायदा कमेटी बना के सारा जांच की जा रही है। और बिल्कुल ये मामला है कि अंदर गोली कैसे चली गई और एसएलआर की गोली कैसे चली गई, वो तो किसी के पास होती नहीं है, तो वो जांच कर रहे हैं। ये तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है। अंबाला सेंट्रल जेल में ये फायरिंग का मामला सामने आया था, जहां पर एक महिला कैदी के पैर में गोली लग जाती है। अब इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अमला भी गंभीर दिखाई दे रहा है और जांच की बात कही गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने ये खुद कहा है, बात की है एसपी से। और जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है जेल प्रशासन की, लेकिन उस सुरक्षा से दूर एक महिला कैदी के पैर में गोली लग जाती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली ये बात है कि एसएलआर गोली है, यानी कि सेल्फ लोडिंग रिवॉल्वर से ये गोली मारी गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है अगर जांच की जाती है। और वाकई ये बड़ा सवाल है अगर इस तरीके का जो घटनाक्रम है वो जेल के अंदर होता है। अनिल विज ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। ये संगीन मामला है और मैंने बात की है एसपी से कि इसकी जांच की जाए। अब जेल की सुरक्षा का दायित्व तो जेल स्टाफ के ऊपर होता है। जेल स्टाफ के भी अगर अंदर एफआईआर किया है तो उसके लिए जेल स्टाफ होता है, लेकिन अगर क्राइम हुआ है तो उसको हम देखते हैं। तो इसलिए हमने कहा है और उसकी बकायदा कमेटी बना के सारा जांच की जा रही है। और बिल्कुल ये मामला है कि अंदर गोली कैसे चली गई और एसएलआर की गोली कैसे चली गई, वो तो किसी के पास होती नहीं है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कमलप्रीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलप्रीत, कुल मिलाकर इस मामले को लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ चीजें और निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके 2 दिन पहले गोली चलने का ये मामला सामने आया था, उसके बाद हालांकि जो जेल अधिकारी है उनकी तरफ से जो है वो लीपापोती करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि जेल के अंदर गोली चलने का मामला था, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला था। और सबसे बड़ी बात ये कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का खुद का जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट है, गृह जिला है। विज जो है इस पूरे मामले की संगीनता को देखते हुए खुद अंबाला सेंट्रल जेल में गए। उन्होंने बकायदा इस बात पर भी आपत्ति जताई कि आखिरकार गोली बाहर से कैसे अंदर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों ने कहा कि बाहर शायद कोई गोली चली थी, पर वो गोली जब वापस सेंट्रल जेल में आकर गिरी तो जमीन से टकराकर पैर में लग गई। तो सेंट्रल जेल की अधिकारियों की जो ये थ्योरी थी उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सहमत नहीं हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले का सीन रिक्रिएट किया जाए। इसके साथ साथ एसपी अंबाला को उन्होंने कहा कि आप पूरी टीम बनाएं और इस टीम के थ्रू पूरी जांच की जाए, क्योंकि अगर गोली अंदर जाती है तो बड़ा मामला है अपने आप में। एसएलआर की गोली थी, आखिरकार गोली जो है वो क्यों लगी। और ये भी साथ साथ जो है हमें जानकारी मिली है कि जिस महिला को ये गोली लगी है, रीटा नाम की ये महिला थी, ये उस समय दीवार के साथ सटकर खड़ी थी। ऐसे में उसके पैर पर गोली लगना जो है वो वाकई ही अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कैसे आसमान से एक गोली आकर गिरती है और महिला के पैर में लग जाती है। तो ये सभी जो प्रश्न चिन्ह थे इनको दूर करना जो है वो बहुत जरूरी था। और फिलहाल जिस तरीके से विज ने सेंट्रल जेल का दौरा किया है उसके बाद से हम कह सकते हैं कि इस मामले से पर्दा जरूर उठेगा। और एक और बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि आज शाम तक हो सकता है डीजीपी खुद इस मामले में जांच के लिए जो है वो अंबाला के सेंट्रल जेल में पहुंचे, क्योंकि मामला संगीन है और विज
खुद संज्ञान ले चुके हैं। तो लिहाजा डीजीपी भी जो है आज शाम तक हो सकता है अम्बाला सेंट्रल जेल में आकर पहुंचे और सारी जानकारी जो है वो अधिकारियों से ले, वहां जो कैदी है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन पूरी इंक्वायरी के बाद ही जो है ये निकल करके सामने आ पाएगा कि आखिरकार ये मामला क्या था और किस तरीके से गोली चली। बिल्कुल कमलप्रीत, और इसी के साथ देखिए जिस तरीके से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है और लगातार ऐसे जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये भी हैरान और परेशान कर देता है कि आजकल जो ऐसी वारदातें हैं हमारे समाज में किस तरीके से नॉर्मलाइज होती जा रही है। बिल्कुल दीपिका, अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो हरियाणा खास तौर पे जो है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सेंट्रल जेल में इस तरीके की कोई वारदात हुई हो। लेकिन अगर जेलों में भी गोलीकांड होने लग गया तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जंगल राज आ जाएगा। और इसी को देखते हुए अनिल विज ने ये सख्त कदम उठाया, सेंट्रल जेल में गए, दोबारा से जांच की बात की और अब इस पूरे मामले की जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल कमलप्रीत, अक्सर गन कल्चर की जब भी बात होती है तो पंजाब का जिक्र सबसे पहले किया जाता है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि गन कल्चर के मामले में पंजाब से भी आगे है हरियाणा, और इसको लेकर एक विस्तृत रणनीति अपनाने की जरूरत फिलहाल कहीं ना कहीं समाज में नजर आती है। जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से आजकल जो है भले ही रोड रेज के मामले हो, भले ही किसी और तरीके के मामले हो, कितनी बार हमने देखा कि टोल प्लाजा पर भी जो है ये गन कल्चर देखा गया है। इसके अलावा अगर ये गन कल्चर जेलों तक पहुंच जाता है, जेल में कैदियों के ऊपर गोलियां चलती हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल ना केवल सरकार पर है और पुलिस प्रशासन पर भी जो है ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर जेल में भी जो है अगर कैदी सुरक्षित नहीं है तो और वो कहाँ सुरक्षित होंगे, क्योंकि जेल में वही लोग जाते हैं जिन्होंने किसी का कुछ बुरा किया हो। अगर ये गन कल्चर जेलों तक पहुंच गया तो जो है हत्याओं का जो दौर है वो जेलों में भी बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा बिल्कुल कमलप्रीत, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अंबाला सेंट्रल जेल में गोली चलने के मामले में जेल मंत्री रणजीत सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। ये SLR राइफल का शॉट था, यानी कि सेल्फ लोडिंग रिवॉल्वर का ये शॉट था। रणजीत सिंह ने ये तमाम बातें कही कि महिला के पैर के अंदर गोली रह गई है, ये गोली कहीं बाहर से आई है, ये रणजीत सिंह की ओर से कहा गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सेल्फ लोडिंग रिवॉल्वर जो आमतौर पर हर किसी के पास नहीं होती है। IGP गए हैं और होम मिनिस्टर साहब भी विजिट करके गए हैं। अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये SLR की राइफल का उसका शॉट था जो बहुत दूर से आता है और जो उससे मिल रहा है वो कोई स्ट्रे फायर है, उसमें कोई नहीं। SLR की गोली चलने के बाद 3 आदमियों के बीच से भी निकल जाती है, उस महिला के पैर में रख के अंदर ही गोली रहेगी, तो मतलब कोई उसका लास्ट आके जो पॉइंट है उससे वो ख़त्म हो गए। इसमें से पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताएंगे। अभी गए हुए हमारे होम मिनिस्टर। ये सर अंदर से चलिए, कोई बाहर से क्या माना जाए? ये कहीं बाहर से है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनी भी यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, जिस तरीके की थ्योरी बताई जा रही है उस थ्योरी को लेकर कई सवाल जो है वो खड़े भी हो रहे हैं जेल प्रशासन की तरफ से। सेल्फ लोडिंग रिवॉल्वर होना ये वाकई बड़ी बात है। बिल्कुल दीपशिखा, जिस प्रकार से हमारे अभी अंबाला से सहयोगी कमलप्रीत ने भी बताया कि अगर जेलें ही सुरक्षित नहीं रही हैं तो फिर जो वहां पर लोग रह रहे हैं और कहां सुरक्षित हो सकते हैं। और यमुना जो यहाँ पर जो जेल मंत्री पहुंचे थे उन्होंने भी कहा है कि SLR राइफल का ये जो लगता है कि वहां से फायर हुआ है और कहीं बाहर से आया है। और इस मामले में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हरियाणा की जेलों का मामला है, सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा हरियाणा की जेलों में बाकियों जिले या राज्यों से बेहतर बताई जाती है। उन्होंने ये दावा किया है कि हरियाणा की जेलें ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामलों का सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। और ये जो गोली का मामला है, चाहे वो जेलों में फोन मिलने के मामले लगातार जो सामने आते रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सुरक्षाओं पर सवालिया निशान तो जरूर खड़े करता है। लेकिन जो जेल मंत्री रंजीत चौटाला है उन्होंने दावा ये किया है हरियाणा की जेलें जो है सुरक्षा के मामले में बाकी राज्यों से ज्यादा सुरक्षित हैं। बिल्कुल रजनी, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।